दिखावे की अमीरी बनाम असली ताकत। जरा एक पल रुकिए और ईमानदारी से खुद से एक सवाल पूछिए। अगर कल सुबह आपकी कमाई पूरी तरह बंद हो जाए, तो क्या आपके पास इतना पैसा है कि आप बिना किसी से उधार लिए कम से कम 6 महीने शांति से जी सकें? अगर जवाब नहीं है, तो बाहर से चाहे आप कितने भी अमीर दिखें, सच्चाई ये है, आप अभी भी आर्थिक रूप से कमजोर हैं। आज की यह वीडियो आपकी सोच, आदत और पैसों के प्रति नजरिए को हमेशा के लिए बदल सकती है। दिखावे का जाल। आज हम अपने आसपास बहुत से ऐसे लोगों को देखते हैं जो बाहर से बहुत अमीर लगते हैं। महंगे कपड़े, ब्रांडेड मोबाइल, फैंसी होटल और सोशल मीडिया पर हमेशा मुस्कुराते चेहरे। लेकिन जब सच्चाई सामने आती है, तो तस्वीर बिल्कुल अलग होती है। ना बचत है, ना इमरजेंसी फंड और महीने के आखिर में कर्ज का डर। यानी बाहर से सब ठीक, लेकिन अंदर से हालत कमजोर। यही है दिखावे की अमीरी, और यही वो जाल है जिसमें आज सबसे ज्यादा लोग फंस चुके हैं। आचार्य चाणक्य की सीख। आचार्य चाणक्य ने हजारों साल पहले साफ शब्दों में कहा था, जिसकी आय कम है और खर्च अधिक, वो अपने विनाश का रास्ता खुद बना रहा है। ध्यान दीजिए, चाणक्य ने यह नहीं कहा कि कम कमाने वाला गरीब है। उन्होंने कहा, जो संयम नहीं रखता वही असली गरीब है। क्योंकि धन की कमी आपको कमजोर नहीं बनाती, लेकिन धन पर नियंत्रण न होना आपकी नींव तोड़ देता है। समाज का दबाव। अब जरा सोचिए, आप किसी शादी में जाते हैं। अगर आपने साधारण कपड़े पहने हैं तो लोग कहेंगे इनके पास तो ज्यादा पैसे नहीं हैं। लेकिन अगर आपने उधार लेकर महंगा सूट पहन लिया, तो वही लोग कहेंगे, वाह क्या रुतबा है। यही है समाज का दबाव। हम चीजें अपनी जरूरत के लिए नहीं, बल्कि लोग क्या कहेंगे इस डर से खरीदते हैं। चाणक्य कहते हैं, जो व्यक्ति समाज के डर में जीता है, वो अपनी असली क्षमता कभी नहीं पहचान पाता। सोशल मीडिया का भ्रम। आज सोशल मीडिया ने दिखावे को कई गुना बढ़ा दिया है। महंगे होटल में कॉफी, लग्जरी कार के आगे रील, ब्रांडेड बैग के साथ पोज। लेकिन कैमरे के पीछे कर्ज, तनाव और अनिश्चित भविष्य छिपा होता है। चाणक्य होते तो कहते, सोशल मीडिया की चमक सोना नहीं होती, सिर्फ पॉलिश होती है। याद रखिए, लाइक्स आपके बच्चों का भविष्य सुरक्षित नहीं करेंगे और फॉलोअर्स आपकी बीमारी में काम नहीं आएंगे। सच्ची अमीरी क्या है? चाणक्य ने इसे बहुत गहराई से समझाया। सच्चा अमीर वो नहीं जिसके पास सबसे ज्यादा धन है, बल्कि वो है जिसे सबसे कम की जरूरत है। सादगी और संयम गरीबी नहीं है, वे आर्थिक स्वतंत्रता की कुंजी हैं। जब आप जरूरत और इच्छा में फर्क सीख लेते हैं, तभी बचत और निवेश संभव होता है। धन प्रबंधन के 3 नियम। चाणक्य ने एक सरल नियम बताया था। 1. पहला हिस्सा दैनिक जरूरतें, भोजन, शिक्षा, घर और जीवन। 2. दूसरा हिस्सा निवेश, भविष्य को बढ़ाने वाला धन। 3. तीसरा हिस्सा आपातकाल, बीमारी या संकट के लिए सुरक्षित धन। उन्होंने कहा था, संभाल कर रखा गया धन संकट में आपकी ढाल बनता है। लेकिन आज लोग उल्टा करते हैं, पहले दिखावा, फिर चिंता और अंत में कर्ज। बुद्धि ही असली धन है। अंत में चाणक्य ने सबसे गहरी बात कही, असली धन वो नहीं जो तिजोरी में है, असली धन वो है जो बुद्धि में है। जो धन बिना नीति के आता है वो पानी पर लिखी इबारत की तरह मिट जाता है। लेकिन जो धन संयम, ज्ञान और अनुशासन से आता है, वो पीढ़ियों को संवार देता है। निष्कर्ष। तो आज खुद से एक वादा कीजिए, मैं दिखावे के लिए नहीं जीऊंगा, मैं समाज को नहीं, अपने भविष्य को प्राथमिकता दूंगा। क्योंकि दिखावा आपको थका देगा, लेकिन संयम आपको आजाद कर देगा। याद रखिए, दुनिया उन्हें नहीं याद रखती जो अमीर दिखते हैं, दुनिया उन्हें याद रखती है जो अंदर से मजबूत होते हैं।